हाल ही में 2 केस सामने आए जो बहुत ही भयानक केसेस हैं, डेथ्स के हैं, एक हत्या का, एक सुसाइड का, और टॉप हेडलाइंस में रहे। ये हैं 2 डेथ्स जो हुई श्रद्धा वालकर के साथ और तुनिशा शर्मा का सुसाइड। ये दोनों की दोनों केस बहुत ही डराने वाले इसलिए हैं क्योंकि दोनों की कुछ सिमिलैरिटीज थी, हालांकि बहुत डिफरेंसेस भी थे, मगर दोनों लड़कियां रिलेशनशिप्स में थी और रिलेशनशिप ही कारण थे जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई। अगर देखा जाए तो इस तरह की बहुत लड़कियां ऑल ओवर द वर्ल्ड होंगी जो रिलेशनशिप्स में कंटिन्यू करती हैं, इंड्योर करती हैं, खासकर अब्यूसिव रिलेशनशिप्स में, जैसे श्रद्धा का केस था, और फिर भी कंटिन्यू करती रहती है। तो हम आज के इस वीडियो में देखेंगे कि वो क्या कारण हैं, किस तरह के वो कारण हैं कि लोग, खासकर जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, मैरिड हों या बिना मैरिज के रिलेशन लिव इन पार्टनर्स के साथ हों, वो क्यों कंटिन्यू करती हैं जबकि उनको इतनी बुरी तरह अब्यूज़ किया जा रहा होता है। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दे दूं, खासकर श्रद्धा के केस का। उसमें आप देखेंगे कि वो एक नॉर्मल वर्किंग वुमन थी, वो लिव इन रिलेशनशिप पे थी आफ्ताब पूनावाला के, और वो बहुत बुरी तरह अब्यूज़ की जा रही थी। उसका आप कभी चेहरे के फोटो देखेंगे तो देखेंगे कभी खून के मार्क्स उसके होंठों के पास, कभी नील पड़े हुए हैं, फेस पे सूजा पड़ा है फेस, तो आपको पता चलता है कि उसको बहुत बुरी तरह पीटा गया है, पैट किया गया है। फिर भी वो कंटिन्यू कर रही थी इस रिलेशनशिप में। पहले वो मुंबई में उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी और बाद में उसको पिछले साल ये लोग दिल्ली में इन्होंने डिसाइड किया था शिफ्ट होना। और तुनिशा का केस थोड़ा अलग उससे इसलिए है क्योंकि वो तो राइजिंग स्टार थी टीवी की, काफ़ी उसके सीरियल अच्छा कर रहे थे, कुछ टाइम से वो काम कर ही रही थी और उसका अच्छा ब्राइट फ्यूचर था। वो शहजान खान के साथ रिलेशनशिप में थी और उसको लगा कि उसका बॉयफ्रेंड उस पर चीट कर रहा है और इसलिए उसने सुसाइड कमिट कर लिया। तो ये थोड़ा बैकग्राउंड में इन दोनों के केसेस में दिया है, मगर ये जो वीडियो बनाया है वो सिर्फ इन दोनों के लिए नहीं है। इनको एक बैकग्राउंड में रख के, एक बेस रख के मैं कुछ ऐसे साइको एनालिसिस देखूंगी कि किस कारण से वाई डू विमेन कंटिन्यू इन अब्यूसिव रिलेशनशिप, क्यों महिलाएं, क्यों लड़कियां, चाहे मैरिड हो, चाहे लिव इन रिलेशनशिप हो या बॉयफ्रेंड्स के साथ हो, क्यों वो कंटिन्यू करती हैं जब उनको मारा जाता है, पीटा जाता है और वो जानती हैं कि उनको अब्यूज़ किया जा रहा है। तो इस एनालिसिस को अगर शुरू करें तो देखते हैं कि जो पहला मेन कारण है, कई लड़कियां ग्रोन अप ईयर्स में या उस तरह की सोसाइटी बैकग्राउंड से आती है जहां दे फील कि अब्यूज़ इज नॉर्मल। तो ये इंडिया में भी आप देखेंगे, खासकर लोअर सोसाइटी के रंग्स में देखेंगे, नहीं तो कुछ इस तरह की क्लोज सोसाइटीज में देखेंगे जहां लोग सोचते हैं कि मारपीट इज अ नॉर्मल थिंग इन अ रिलेशनशिप और वो उस चीज़ से आइसोलेट नहीं कर पाते कि नहीं, दिस इज अब्यूज, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये एक बहुत बड़ा पहला मेन कारण है। मगर ये इन 2 लड़कियों को अप्लाई करता था या नहीं ये नहीं कह सकते, मगर जो दूसरा कारण है ज़रूर अप्लाई करता था और वो था इमोशनल ब्लैकमेलिंग का। क्योंकि श्रद्धा वालकर ने खुद एडमिट किया, जब उसकी फ्रेंड ने पूछा कि तुम्हारी पूरी एक दिन, उसने फ़ोन करके बोला मैं ऑफिस नहीं आ सकती, मेरा इतना लो बीपी हो गया, मेरी हड्डियाँ टूट गई हैं और मेरी पूरी बॉडी ब्रूज्ड है, दर्द हो रही है। तो उसकी फ्रेंड्स और बाकी लोग भी कहते कि तुम इस रिलेशनशिप से निकलती क्यों नहीं हो। तो वो हमेशा कहती कि मैं जब भी थ्रेटन करती हूँ इस रिलेशनशिप से निकलने के लिए तो आफ्ताब सुसाइड कमिट करने का थ्रेट देता है। तो ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती है। अब जब भी सोचो कि दूसरा आदमी उस रिलेशनशिप से निकलने की कोशिश कर रहा है तो आप उसको इमोशनली ब्लैकमेल करो। तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है कि लोग इस तरह के रिलेशनशिप से नहीं निकल पाते। तीसरा कारण होता है कि वो एडमिट नहीं करना चाहते कि उनसे गलती हुई या उन्होंने जो पार्टनर चूज़ किया वो उनके लिए अप्रोप्रिएट नहीं था या ठीक नहीं था। तो उन्हें लगता है कि उनका चॉइस जो है वो बिल्कुल करेक्ट था। वो अपने आप को, या ईगो बोल लीजिए या जो भी कारण हो, वो एडमिट नहीं करना चाहते कि हमसे गलती हुई अपने चॉइस ऑफ पार्टनर में। ये भी एक कारण रहता है। एक बहुत बड़ा कारण रहता है फियर ऑफ रेट्रीब्यूशन। फियर ऑफ रेट्रीब्यूशन होता है जब आपको लगे कि मैंने अगर ज़रा भी प्रोटेस्ट किया या थ्रेटन किया तो मुझे और भी ज़्यादा मार पड़ेगी, और भी ज़्यादा
वो जो मेरा पार्टनर है मुझ पे गुस्सा करेगा। और इसका एक मैं एग्जांपल भी दे सकती हूँ, जैसे तुनिशा के केस में जब उसने फ़ोन पे देखा कि शहजान खान उसको चीट कर रहा है, कोई सीक्रेट गर्लफ्रेंड है वो, और अभी नहीं पहले भी वो चीट करता होता था उसको, तो वो जब उसको कन्फ्रंट किया तो उसने बहुत ज़ोर की उसको थप्पड़ मारा, तो वो थोड़ा डर गई। और दूसरी बात ये थी कि उसने कहा कि जब भी उसने चीटिंग की केस के बारे में उसको कन्फ्रंट करने की कोशिश की तो वो अब्यूसिव हो जाता था। तो उससे एक आदमी में या वो लड़की जो रिलेशनशिप है उसमें डर पैदा हो जाता है। तो फियर ऑफ अब्यूज या मोर अब्यूज एंड रेट्रीब्यूशन भी एक कारण रहता है कि क्यों लड़कियां कंटिन्यू करती हैं। एक होता है लैक ऑफ सेल्फ वर्थ या लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम, और ये भी तुनिशा में देखा जाता है क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं ही फिट इन नहीं कर पा रही हूँ। आप देखेंगे उसने एक जगह हिजाब भी पहना, वो उसकी साइकोलॉजिकल स्टेट को दर्शाता है कि वो फिट इन करने की कोशिश कर रही है कि मैं ही उसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं हूँ, मेरा ही बैकग्राउंड उसको सूट नहीं करता या उसकी फैमिली बैकग्राउंड को सूट नहीं करता, तो वो फिट इन करने की कोशिश करती है। लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम में ये भी लगता है कि मैं ही क्या इसके लिए इमोशनल रीजन से, फिजिकल रीजन से गुड इनफ नहीं हूँ और इसलिए ही मुझे ये अब्यूज कर रहा है। तो ये क्वेश्चन मार्क लगने लगता है, और खासकर तब जब जो पुरुष है वो बार बार बोले कि तुम में ये गलती है, तुम में ये गलती है, तो या तुम इस बैकग्राउंड की नहीं हो या तुम में ये कमी है, तब ये लैक ऑफ सेल्फ वर्थ और ज़्यादा रीइंफोर्स होता है। एक और जो कारण, बहुत बड़ा कारण है, ये लोग जो खासकर अब्यूजर्स होते हैं, साइकोपैथ्स होते हैं, जैसे आफ्ताब साइकोपैथी है, जिस तरह से उसने उसको बिल्कुल बॉडी पार्ट्स को काटा और उस तरह से फेंका बार सिटी में अलग अलग जगह में जाके, अलग फ्रिज में उसकी बॉडी उसने स्टोर की, उससे सब पता चलता है कि वो बहुत ही क्लेवर आदमी है। और इस तरह के क्लेवर आदमी क्या करते हैं कि वो जो लड़की है उसको आइसोलेट कर देते हैं, उसको अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से दूर ले जाते हैं या उनको फैमिली और फ्रेंड्स के साथ हेल्दी रिलेशनशिप नहीं रखने देते कि कहीं उनके फैमिली और फ्रेंड्स उसे इन्फ्लुएंस ना करें कि वो रिलेशनशिप से निकल जाए। तो उसको इतना आइसोलेट कर देते हैं कि कोई भी वर्ल्डली नॉर्मल रिलेशनशिप के लिए वो बहुत ज़्यादा अपने बॉयफ्रेंड पे ही डिपेंडेंट होती है एज द सोल पार्टनर या सोल पर्सन जिसके साथ वो बात कर पाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। एक कारण ज़रूर मैं बताऊंगी, वो उस तरह के बल्कि 2-3 कारण जो है मैरिड लाइफ के साथ लिंक्ड होते हैं, वो दोनों का ये कारण दोनों लड़कियों के साथ अप्लाई नहीं करते, ना तुनिशा से ना श्रद्धा से, बट बहुत सारी महिलाओं के साथ अप्लाई करते हैं। और वो ये है कि जब आप मैरिज में होते हैं, कई बार आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते और आपके पास उतना पैसा नहीं होता कि आप वॉकआउट कर पाएँ रिलेशनशिप से, तो आपके सर्वाइवल का एक इशू आ जाता है, जिस वजह से लॉट ऑफ विमेन अराउंड द वर्ल्ड एंड्योर अब्यूज, सोच के कि मैरिज में खासकर वो मार पिटाई सहती रहती हैं क्योंकि उनके पास कोई और अल्टरनेटिव नहीं होता। दूसरा कारण मैरिज में होता है सोसाइटी का डर, जिसकी वजह से वो सोचते हैं कि डिवोर्स करके हम कहाँ जाएंगे, सोसाइटी में इतना एक्सेप्टेबल भी नहीं होता। और तीसरा मैरिज में कारण होता है अगर उनके बच्चे हों, तो वो सोचते हैं कि बच्चों के कारण हमें इकट्ठे रहना चाहिए, चाहे थोड़ा बहुत मार पिटाई हो, मगर मैं अपने बच्चों को एकदम ये नहीं करना चाहती कि माँ बाप उनके इकट्ठे नहीं रहते या उनके ग्रोइंग अप में उनको कोई किसी तरह का ट्रॉमा हो। तो मैंने जैसे कहा कि ये जो मैरिज के 3 कारण मैंने आपको खासकर बताए, वो तुनिशा और श्रद्धा को अप्लाई नहीं करते थे, मगर हज़ारों लाखों विमेन अराउंड द वर्ल्ड को अप्लाई करते हैं। मगर ये जो टोटल मैंने आपको बताया, ये टोटल एक समरी है साइको एनालिसिस की कि क्यों इस तरह की महिलाएं अब्यूज सहती हुई भी, चीटिंग पार्टनर्स को सहती भी हुई भी इस तरह के रिलेशनशिप्स में वो कंटिन्यू करती हैं।